गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक नया वीडियो आपको डिस्कस करने वाला हूँ और इस वक्त मैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन के बारे में आपको डिस्कस कर रहा था। एक प्रोसेस जो आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो बाई ओजोनोलाइसिस है। ओजोनोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और कीटोन का फॉर्मेशन भी हम लोग ओजोनोलाइसिस प्रोसेस से कर सकते हैं। करना क्या होता है इस प्रोसेस में हम लोगों के लिए, मैंने एक एल्कीन लिया है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2इन। मैंने इसमें ओजोन को ऐड किया है और जब मैंने इसमें ओजोन को ऐड किया तो आप लोग देख रहे हैं कि एक एडिशन कंपाउंड मेरे को मिला है और ये जो एडिशन कंपाउंड मेरे को मिला है ये ओजोनाइड है। इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस किया है और जैसे हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये वाली ऑक्सीजन वाटर से कनेक्ट होकर H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। CH3CH3CO CH3CH3CO दो मॉलिक्यूल हम लोग को मिलेंगे कीटोन के और एक सिंपल कीटोन आपके सामने है, इसे हम लोग एसीटोन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको डिस्कस करूंगा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं, RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने यहाँ पर लिया है CH3MgBr और जैसे हम लोग CH3MgBr में इथेन नाइट्राइल को ऐड करेंगे, CH3CN को हम लोग ऐड करेंगे तो CH3CN को ऐड करने के बाद क्या होने वाला है, ये एक एडिशन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा और ये नाइट्राइल जो एडिशन कंपाउंड है इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस किए हैं और जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक कीटोन हम लोग को सिंपल फॉर्म में ऑब्जर्वेशन होगा और ये एसीटोन है और ये कंपाउंड NH2MgBr इससे रिलीज हो जाएगा। तो कुछ सिंपल मेथड से कीटोन प्रिपरेशन के। अब कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात मैं आपसे करूंगा और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात जब मैं आपसे करूंगा तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि जितने भी कीटोन्स को आप लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कीटोन या तो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और अगर हम लोग हायर मेंबर्स की बात करते हैं तो बेटा जो हायर मेंबर्स होते हैं वो पैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, टोटली सॉलिड तो नहीं होते हैं, परफेक्ट सॉलिड नहीं होते हैं, बैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। और आपको बताना है जितने भी कीटोन्स को आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जितने भी कीटोन को आप लोग स्टडी कर रहे हैं वो सभी कीटोन स्वीट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, स्वीट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रूट्स लाइक स्मेल इसके अंदर आती है, ऑर्डर इसके अंदर आती है। तीसरा आपको बताना है जितने भी कीटोन्स को आप लोग डिस्कस करेंगे उन सारे कीटोन में एक मेजर प्रॉपर्टी होगी, सभी कीटोन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। और देखिए सभी कीटोन वाटर सॉल्युबल क्यों हैं, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। ये कीटोन का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है और जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी तो इसका मीन्स होगा कि वाटर सॉल्युबल होगा। और इनका जो MPVP होता है वो उसके मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा उनके MP और VP क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो रिएक्टिविटी है कार्बन कंपाउंड्स की वो एल्डिहाइड्स के समान ही है, एल्डिहाइड्स के सिमिलर ही होती है बेटा। और सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग आपको डिस्कस करेंगे वो रिडक्शन है। देखिए एक सिंपल कीटोन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ये कीटोन का सिंपल फॉर्मूला है जो मैं स्टडी करा रहा हूँ आपके लिए। और बेटा मैं Ni की प्रेजेंस में इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया हूँ। जैसे हम लोग Ni की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है ये वाली H सिंगल बॉन्ड H, ये बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगी और बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके कमिट हो जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके कमिट हो जाएगी। तो इससे एक एल्कोहल हम लोगों को मिल जाएगा। और बेटा आप लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला है, एक सेकेंडरी एल्कोहल का सिंपल फॉर्मूला है, ये एक सेकेंडरी एल्कोहल का सिंपल फॉर्मूला है। दूसरा जो प्रोसेस मैं आपको डिस्कस करूंगा बेटा ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन है। एल्डिहाइड्स में भी हम लोग आपको डिस्कस किए थे और जब क्लीमेंसन रिडक्शन हम लोग एल्डिहाइड्स में आपको डिस्कस किए थे तो उसमें भी एल्केन हम लोग को बना था। तो यहाँ पर भी हम लोग एल्केन के फॉर्मेशन का डिस्कशन आपसे करने वाले हैं। एक सिंपल कीटोन मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द सिंपल कीटोन। और इस कीटोन में हम लोग Zn Hg और HCl की प्रेजेंस में क्या करते हैं, 4 एटम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। और जैसे हम लोग 4 एटम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो बेटा क्या होता है, 2 एटम हाइड्रोजन के तो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाते हैं और ऑक्सीजन से कनेक्ट होने के बाद वो H2O में चेंज हो जाएंगे। बाकी तो वैलेंसी जो इनकम्प्लीट है इस समय वो हाइड्रोजन से जब कंप्लीट होगी तो बेटा RrCH2 हो जाएगा और ये एल्केन है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है
क्लीमेंस रिडक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए भी। बहुत बार हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो ये भी एल्केन फॉर्मेशन की एक टाइप है बेटा। इस मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। करना क्या होता है, हम लोग कीटोन लेते हैं इसके अंदर, और कीटोन में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो ये रिएक्शन हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं बेटा। ये वाली जो ऑक्सीजन है ना, वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है वाटर के साथ, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है इसमें से, हाइड्रोजन के साथ ट्रांसफर होगी तो, और एक अनस्टेबल कंपाउंड आपको मिलेगा RR-C डबल बॉन्ड NNH2। इसे KOH की प्रेजेंस में हम लोग बेटा हीट करते हैं, और जैसे KOH की प्रेजेंस में हम लोग इसको हीट करेंगे तो यहाँ से बेटा ये वाला जो नाइट्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा, और आपको फिर से इसमें क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। तो तीन तरह से हम लोग थ्री टाइप रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं कीटोन्स में। एक तो हम लोग सिंपल रिडक्शन कर सकते हैं, एक क्लीमेंस रिडक्शन कर सकते हैं, एक बोल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑल ऑफ दीज? सबसे पहले रिडक्शन जो होती है उसमें हम लोग को एल्कोहल मिलते हैं, लेकिन जो क्लीमेंस रिडक्शन होती है उसमें एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और जो आपका बोल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन होता है उसमें हम लोग के लिए भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन हम लोग कैसे करने वाले हैं? अगर हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो मैंने आपको बताया था HCN किसी भी कंपाउंड के साथ एडिशन करने के बाद साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट होता है, और आप देख सकते हैं मैंने सिंपल कीटोन में इसका एडिशन किया है तो कीटोन साइनोहाइड्रिन हम लोगों को मिला है। थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया वीडियो आपको डिस्कस करने वाला हूँ, और इस वक्त मैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन के बारे में आपको डिस्कस कर रहा था। एक प्रोसेस में आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो बाई ओजोनोलाइसिस है। ओजोनोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, और कीटोन का फॉर्मेशन भी हम लोग ओजोनोलाइसिस प्रोसेस से कर सकते हैं। करना क्या होता है इस प्रोसेस में हम लोगों के लिए, मैंने एक एल्कीन लिया है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2इन। मैंने इसमें ओजोन को ऐड किया है, और जब मैंने इसमें ओजोन को ऐड किया तो आप लोग देख रहे हैं कि एक एडिशन कंपाउंड मेरे को मिला है, और ये जो एडिशन कंपाउंड मेरे को मिला है ये ओजोनाइड है। इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस किया है, और जैसे हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये वाली ऑक्सीजन वाटर से कनेक्ट होकर H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। CH3CH3CO, CH3CH3CO, दो मॉलिक्यूल हम लोग को मिलेंगे कीटोन के, और एक सिंपल कीटोन आपके सामने है, इसे हम लोग एसीटोन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको डिस्कस करूंगा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं, RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने यहाँ पर लिया है CH3MgBr, और जैसे हम लोग CH3MgBr में इथेन नाइट्राइल को ऐड करेंगे, CH3CN को हम लोग ऐड करेंगे, तो CH3CN को ऐड करने के बाद क्या होने वाला है, ये एक एडिशन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, और ये नाइट्राइल जो एडिशन कंपाउंड है इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस किए हैं, और जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक कीटोन हम लोग को सिंपल फॉर्म में ऑब्जर्वेशन होगा, और ये एसीटोन है, और ये कंपाउंड NH2MgBr इससे रिलीज हो जाएगा। तो कुछ सिंपल मेथड्स से कीटोन प्रिपरेशन के। अब कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात मैं आपसे करूँगा, और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात जब मैं आपसे करूँगा तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी कीटोन्स को आप लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कीटोन या तो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम लोग हायर मेंबर्स की बात करते हैं तो बेटा जो हायर मेंबर्स होते हैं वो पैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, टोटली सॉलिड तो नहीं होते हैं, परफेक्ट सॉलिड नहीं होते हैं, बैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। और आपको बताना है जितने भी कीटोन्स को आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जितने भी कीटोन को आप लोग स्टडी कर रहे हैं वो सभी कीटोन स्वीट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, स्वीट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रूट्स लाइक स्मेल इसके अंदर आती है, ऑर्डर इसके अंदर आती है। तीसरा आपको बताना है जितने भी कीटोन्स को आप लोग डिस्कस करेंगे उन सारे कीटोन में एक मेजर प्रॉपर्टी होगी, सभी कीटोन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। और देखिए सभी कीटोन वाटर सॉल्युबल क्यों हैं, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है।
ये कीटोन का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, और जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी तो इसका मीन्स होगा कि वाटर सॉल्युबल होगा, और इनका जो एमपीवीपी होता है वो उसके मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा उनके एमपी और वीपी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो रिएक्टिविटी है कार्बन कंपाउंड्स की वो एल्डिहाइड्स की समान ही है, एल्डिहाइड्स के सिमिलर ही होती है बेटा। और सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग आपको डिस्कस करेंगे वो रिडक्शन है। देखिए एक सिंपल कीटोन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ये कीटोन का सिंपल फॉर्मूला है जो मैं स्टडी करा रहा हूँ आपके लिए। और बेटा मैं एनआई की प्रेजेंस में इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया हूँ। जैसे हम लोग एनआई की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है ये वाली H सिंगल बॉन्ड H, ये बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगी और बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके कमिट हो जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके कमिट हो जाएगी। तो इससे एक एल्कोहल हम लोग को मिल जाएगा। और बेटा आप लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला है, एक सेकेंडरी एल्कोहल का सिंपल फॉर्मूला है, ये एक सेकेंडरी एल्कोहल का सिंपल फॉर्मूला है। दूसरा जो प्रोसेस मैं आपको डिस्कस करूंगा बेटा ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन है। एल्डिहाइड्स में भी हम लोग आपको डिस्कस किए थे, और जब क्लीमेंसन रिडक्शन हम लोग एल्डिहाइड्स में आपको डिस्कस किए थे तो उसमें भी एल्केन हम लोग को बना था। तो यहाँ पर भी हम लोग एल्केन के फॉर्मेशन का डिस्कशन आपसे करने वाले हैं। एक सिंपल कीटोन मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द सिंपल कीटोन। और इस कीटोन में हम लोग Zn, Hg और HCl की प्रेजेंस में क्या करते हैं, 4 एटम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। और जैसे हम लोग 4 एटम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो बेटा क्या होता है, 2 एटम हाइड्रोजन के तो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन से कनेक्ट होने के बाद वो H2O में चेंज हो जाएंगे। बाकी तो वैलेंसी जो इनकम्प्लीट है इस समय वो हाइड्रोजन से जब कंप्लीट होगी तो बेटा RrCH2 हो जाएगा और ये एल्केन है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। क्लीमेंसन रिडक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए भी। बहुत बार हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो ये भी एल्केन फॉर्मेशन की एक टाइप है बेटा। इस मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। करना क्या होता है, हम लोग कीटोन लेते हैं इसके अंदर, और कीटोन में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो ये रिएक्शन हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं बेटा। ये वाली जो ऑक्सीजन है ना वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है वाटर के साथ, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है इसमें से, हाइड्रोजन के साथ ट्रांसफर होगी तो, और एक अनस्टेबल कंपाउंड्स आपको मिलेगा RrC डबल बॉन्ड NNH2। इसे KOH की प्रेजेंस में हम लोग बेटा हीट करते हैं, और जैसे KOH की प्रेजेंस में हम लोग इसको हीट करेंगे तो यहाँ से बेटा ये वाला जो नाइट्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा और आपको फिर से इसमें क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। तो 3 तरह से हम लोग 3 टाइप रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं कीटोन्स में। एक तो हम लोग सिंपल रिडक्शन कर सकते हैं, एक क्लीमेंसन रिडक्शन कर सकते हैं, एक बॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑल ऑफ दीज? सबसे पहले रिडक्शन जो होती है उसमें हम लोग को एल्कोहल मिलते हैं, लेकिन जो क्लीमेंसन रिडक्शन होती है उसमें एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और जो आपका बॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन होता है उसमें हम लोग के लिए भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विद HCl, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन हम लोग कैसे करने वाले हैं। अगर हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो मैंने आपको बताया था HCl किसी भी कंपाउंड के साथ एडिशन करने के बाद साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट होता है, और आप देख सकते हैं मैंने सिंपल कीटोन में इसका एडिशन किया है तो कीटोन साइनोहाइड्रिन हम लोगों को मिला है। थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया वीडियो आपको डिस्कस करने वाला हूँ, और इसमें मैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन के बारे में आपको डिस्कस कर रहा था। एक प्रोसेस जो आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो बाई ओजोनोलाइसिस है। ओजोनोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, और कीटोन का फॉर्मेशन भी हम लोग ओजोनोलाइसिस प्रोसेस से कर सकते हैं। करना क्या होता है इस प्रोसेस में हम लोगों के लिए, मैंने एक एल्कीन लिया है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2ene। मैंने इसमें ओजोन को ऐड किया है, और जब मैंने इसमें ओजोन को ऐड किया तो आप लोग देख रहे हैं कि एक एडिशन कंपाउंड मेरे को मिला है, और ये जो एडिशन कंपाउंड मेरे को मिला है ये ओजोनाइड है। इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस किया है,
और जैसे हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये वाली ऑक्सीजन वाटर से कनेक्ट होकर H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगी, CH3CH3CO, CH3CH3CO, 2 मॉलिक्यूल हम लोग को मिलेंगे कीटोन के, और एक सिंपल कीटोन आपके सामने है, इसे हम लोग एसीटोन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको डिस्कस करूंगा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं, RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने यहाँ पर लिया है CH3MgBr, और जैसे हम लोग CH3MgBr में इथेन नाइट्राइल को ऐड करेंगे, CH3CN को हम लोग ऐड करेंगे, तो CH3CN को ऐड करने के बाद क्या होने वाला है, ये एक एडिशन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, और ये नाइट्राइल जो एडिशन कंपाउंड है इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस किए हैं, और जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक कीटोन हम लोग को सिंपल फॉर्म में ऑब्जर्वेशन होगा, और ये एसीटोन है, और ये कंपाउंड NH2MgBr इससे रिलीज हो जाएगा। तो कुछ सिंपल मेथड से कीटोन प्रिपरेशन के। अब कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात मैं आपसे करूंगा, और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात जब मैं आपसे करूंगा तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि जितने भी कीटोन्स को आप लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कीटोन या तो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम लोग हायर मेंबर्स की बात करते हैं तो बेटा जो हायर मेंबर्स होते हैं वो पैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, टोटली सॉलिड तो नहीं होते हैं, परफेक्ट सॉलिड नहीं होते हैं, बैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। और आपको बताना है जितने भी कीटोन्स को आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जितने भी कीटोन को आप लोग स्टडी कर रहे हैं वो सभी कीटोन स्वीट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, स्वीट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रूट्स लाइक स्मेल इसके अंदर आती है, ऑर्डर इसके अंदर आती है। तीसरा आपको बताना है जितने भी कीटोन्स को आप लोग डिस्कस करेंगे उन सारे कीटोन में एक मेजर प्रॉपर्टी होगी, सभी कीटोन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। और देखिए सभी कीटोन वाटर सॉल्युबल क्यों हैं, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। ये कीटोन का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, और जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी तो इसका मीन्स होगा कि वाटर सॉल्युबल होगा। और इनका जो MPVP होता है वो उसके मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा उनके MP और VP क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो रिएक्टिविटी है कार्बन कंपाउंड्स की वो एल्डिहाइड्स की समान ही है, एल्डिहाइड्स के सिमिलर ही होती है बेटा। और सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग आपको डिस्कस करेंगे वो रिडक्शन है। देखिए एक सिंपल कीटोन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ये कीटोन का सिंपल फॉर्मूला है जो मैं स्टडी करा रहा हूँ आपके लिए। और बेटा मैं Ni की प्रेजेंस में इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया हूँ। जैसे हम लोग Ni की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है ये वाली H सिंगल बॉन्ड H, ये बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके कमिट हो जाएगी, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके कमिट हो जाएगी। तो इससे एक एल्कोहल हम लोग को मिल जाएगा। और बेटा आप लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला है, एक सेकेंडरी एल्कोहल का सिंपल फॉर्मूला है, ये एक सेकेंडरी एल्कोहल का सिंपल फॉर्मूला है। दूसरा जो प्रोसेस मैं आपको डिस्कस करूंगा बेटा ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन है। एल्डिहाइड्स में भी हम लोग आपको डिस्कस किए थे, और जब क्लीमेंसन रिडक्शन हम लोग एल्डिहाइड्स में आपको डिस्कस किए थे तो उसमें भी एल्केन हम लोग को बना था। तो यहाँ पर भी हम लोग एल्केन के फॉर्मेशन का डिस्कशन आपसे करने वाले हैं। एक सिंपल कीटोन मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द सिंपल कीटोन। और इस कीटोन में हम लोग Zn, Hg और HCl की प्रेजेंस में क्या करते हैं, 4 एटम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। और जैसे हम लोग 4 एटम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो बेटा क्या होता है, 2 एटम हाइड्रोजन के तो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन से कनेक्ट होने के बाद वो H2O में चेंज हो जाएंगे। बाकी तो वैलेंसी जो इनकम्प्लीट है इस समय वो हाइड्रोजन से जब कंप्लीट होगी तो बेटा RrCH2 हो जाएगा, और ये एल्केन है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। क्लीमेंसन रिडक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए और UP बोर्ड एग्जाम के लिए भी। बहुत बार हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो ये भी एल्केन फॉर्मेशन की एक टाइप है बेटा। इस मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। करना क्या होता है, हम लोग कीटोन लेते हैं इसके अंदर, और कीटोन में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो ये रिएक्शन हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं बेटा। ये वाली जो ऑक्सीजन है ना वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है वाटर के साथ, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है इसमें से, हाइड्रोजन के साथ ट्रांसफर होगी तो, और एक अनस्टेबल कंपाउंड्स आपको मिलेगा RrC डबल बॉन्ड NH2। इसे KOH की प्रेजेंस में हम लोग बेटा हीट करते हैं।
और जैसे ही KOH की प्रेजेंस में हम लोग इसको हीट करेंगे तो यहाँ से बेटा ये वाला जो नाइट्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा और आपको फिर से इसमें क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। तो तीन तरह से हम लोग ठीक है रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं कीटोन्स में। एक तो हम लोग सिंपल रिडक्शन कर सकते हैं, एक क्लीमेंसन रिडक्शन कर सकते हैं, एक वोल्फ-किस्लर रिडक्शन कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑल ऑफ दीज? सबसे पहले रिडक्शन जो होती है उसमें हम लोग को एल्कोहल मिलते हैं, लेकिन जो क्लीमेंसन रिडक्शन होती है उसमें एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और जो आपका वोल्फ-किस्लर रिडक्शन होता है उसमें हम लोग के लिए भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन हम लोग कैसे करने वाले हैं? अगर हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो मैंने आपको बताया था HCN किसी भी कंपाउंड के साथ एडिशन करने के बाद साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट होता है, और आप देख सकते हैं मैंने सिंपल कीटोन में इसका एडिशन किया है तो कीटोन साइनोहाइड्रिन हम लोगों को मिला है। थैंक यू बेटा।